उनके हाथ के पिछले हिस्से को छूती हुई मेरे सीने के नीचे की वह हल्की सी सिहरन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी, और उस कंपन ने जल्द ही मुझ में दबी हुई उस स्त्री की सांसों को फिर से जगा दिया, जो लंबे समय से कहीं सोई हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह 58 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट भौतिक चिकित्सक मीरा और 62 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश की एक दिल को छू लेने वाली मुलाकात के बारे में है। जीवन के उत्तरार्ध में फिर से मिले प्यार और उसे बचाने के लिए दो लोगों के साहसी निर्णय को हम इस कहानी में देखेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें और लाइक व सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। अक्टूबर की एक दोपहर, जब शरद ऋतु की हल्की धूप खिली थी, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में स्थित प्रकाश रिहैबिलिटेशन सेंटर का फिजियोथेरेपी विभाग आज भी व्यस्त था। 58 वर्षीय मीरा शर्मा अपना सफ़ेद एप्रन करीने से पहने हुए मरीजों के बीच आ जा रही थीं और पूरे समर्पण के साथ उनका इलाज कर रही थीं। दादी जी, आज कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कमर का दर्द कुछ कम हुआ? मीरा की आवाज़ में 30 साल के अनुभव वाले एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट की गर्मजोशी और पेशेवर दक्षता झलक रही थी। वह हमेशा मरीजों को अपने परिवार की तरह मानती थी और इसी वजह से क्लिनिक में उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। मीरा को तलाक लिए हुए 15 साल हो चुके थे। उस समय 23 साल की बेटी अंजलि और 19 साल के बेटे राहुल को अकेले पालते हुए उन्होंने यह काम शुरू किया था। शुरू में यह सिर्फ आजीविका के लिए था, लेकिन समय के साथ मरीजों के दर्द को कम करने में उन्हें इस काम का सुकून मिलने लगा। मैडम, सच में चमत्कार है। आपका हाथ लगते ही दर्द जैसे गायब हो जाता है। 80 साल से ऊपर की एक बुजुर्ग महिला मरीज ने मीरा से कहा, तो मीरा के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। ऐसे पल उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थे। लेकिन आज कुछ अलग था। दोपहर 3 बजे के करीब रिसेप्शन से एक अनजान पुरुष की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। नमस्ते, मैंने स्लिप डिस्क के इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मीरा ने अपना हाथ रोका और उस दिशा में देखा। वहाँ एक लंबा कद, जिसके खिचड़ी बाल काले सफ़ेद सलीके से संवारे हुए थे, खसा था। एक साफ सुथरा चेक शर्ट और गहरे रंग की पतलून पहने उस व्यक्ति में एक अलग ही शालीनता थी। जी, सुरेश वर्मा जी ना? मीरा मैडम आपका इलाज करेंगी। रिसेप्शनिस्ट के निर्देश पर सुरेश थेरेपी रूम में दाखिल हुए। मीरा को न जाने क्यों दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। 15 सालों में पहली बार उन्हें यह अजीब सा एहसास हुआ था। नमस्ते, मैं मीरा हूँ, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। मीरा ने शिष्टाचार के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते किया, तो सुरेश ने भी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जी नमस्कार, मैं सुरेश हूँ। कमर में दर्द है, कृपया देख लीजिए। उनकी आवाज़ शांत और सौम्य थी। वर्षों तक छात्रों को पढ़ाने वाले एक शिक्षक की गंभीरता उनकी वाणी में थी। आपको चोट कैसे लगी, क्या बता सकते हैं? मीरा ने फाइल देखते हुए पूछा। 1 महीने पहले घर पर पुरानी किताबें जमाते समय कमर में मोच आ गई थी, तब से दर्द है। एमआरआई कराया तो पता चला कि डिस्क थोड़ी खिसक गई है। ओह, समझी। तो चलिए पहले आपकी स्थिति जांच लेते हैं। मीरा ने सुरेश को थेरेपी बेड की ओर इशारा किया। जब वह लेटे हुए थे, मीरा ने एक विशेषज्ञ की तरह उनकी कमर की जांच की। लेकिन यह अजीब था। दूसरे मरीजों का इलाज करते समय जो महसूस होता था, उससे अलग एक कंपन उनकी उंगलियों में महसूस हो रहा था। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, आपके हाथ बहुत हल्के और सुकून देने वाले हैं। सुरेश की बात पर मीरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मरीजों से ऐसी बातें उन्होंने कई बार सुनी थीं। इलाज का समय 30 मिनट था, लेकिन मीरा को लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। सुरेश भी इलाज के दौरान लगातार मीरा को ही देख रहे थे। अपने काम में उनकी एकाग्रता और मरीजों के प्रति उनके सेवा भाव ने सुरेश का मन मोह लिया था। आज के लिए इतना ही। आपको हफ्ते में 2 बार आना होगा। जी, ठीक है, फिर मिलते हैं। सुरेश उठते हुए बोले। उनके जाने के बाद भी मीरा कुछ देर वहीं खड़ी रही। मन का एक कोना अजीब तरह से गर्म महसूस हो रहा था। घर लौटते समय सुरेश भी लगातार मीरा के बारे में सोच रहे थे। 3 साल पहले अपनी पत्नी सुनीता को खोने के बाद वह अकेलेपन में जी रहे थे। 37 साल का साथ छूटने का गम अभी भी गहरा था, लेकिन आज पहली बार किसी दूसरी महिला के लिए उनके मन में कुछ हलचल हुई थी। क्या मुझ में अभी भी ऐसी भावनाएं बची हैं? सुरेश खुद से बड़बड़ाते हुए वसंत कुंज स्थित अपने घर की ओर चल दिए। उनका घर 3 बीएचके का एक बड़ा फ्लैट था। पत्नी के साथ बिताई यादों से भरा वह घर अब उन्हें बहुत बड़ा और खाली लगता था। दूसरी ओर
मीरा भी घर पहुंचकर रात का खाना बनाते समय सुरेश के ख्यालों में खोई हुई थी। उनका घर कालकाजी में एक छोटा 2 BHK फ्लैट था। बच्चों के अलग हो जाने के बाद अकेले रहने के लिए यह जगह काफी थी। माँ, आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? तभी रात के खाने पर आई बेटी अंजलि ने पूछा। अंजलि 35 साल की थी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खेस के रूप में काम करती थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। ऐसा है क्या? बस आज कुछ अच्छा लगा, मीरा ने टालते हुए जवाब दिया। वह बेटी को यह नहीं बता सकती थी कि एक नए पुरुष मरीज की तरफ उसका झुकाव हो गया है। माँ, अब आपको भी किसी से मिल लेना चाहिए। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता होगा। अंजलि की बात सुनकर मीरा चौंक गई। जो बेटी हमेशा दूसरी शादी के खिलाफ रहती थी, वह आज ऐसी बात कर रही थी। अचानक यह बात क्यों? बस यूं ही। मैं चाहती हूं कि आप खुश रहें। दरअसल अंजलि को हाल ही में अपनी अकेली माँ की चिंता सताने लगी थी। वह खुद अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने की सोच रही थी और माँ के बुढ़ापे को लेकर उसे लगता था कि एक साथी होना बुरा नहीं है। उस रात मीरा बिस्तर पर लेटकर भी सुरेश के बारे में सोचती रही। उनकी वह मुस्कान, शांत आवाज और जिस तरह वे उसे देख रहे थे, वह सब दिमाग में घूम रहा था। उसी समय सुरेश भी अपने बिस्तर पर लेटे मीरा के बारे में सोच रहे थे। सुनीता के जाने के बाद उन्हें लगा था कि वे अब किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मीरा से मिलकर दिल की गहराई में सोई हुई भावनाएं फिर करवट ले रही थीं। 2 दिन बाद सुरेश दूसरे सेशन के लिए क्लिनिक आए। मन ही मन वह मीरा से मिलने के लिए उत्साहित थे, लेकिन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे। सुरेश जी, आइए। मीरा ने खुशी से उनका स्वागत किया। वह भी 2 दिन से सुरेश का इंतजार कर रही थी, पर चेहरे की खुशी छिप नहीं पाई। नमस्ते, कमर अब काफी ठीक लग रही है। अच्छी बात है, लेकिन इलाज पूरा करवाना जरूरी है। जब इलाज शुरू हुआ तो दोनों के बीच पहले से अलग एक अजीब सा खिंचाव था। जब भी मीरा का हाथ सुरेश की कमर पर लगता, दोनों को बिजली जैसा झटका महसूस होता। मैडम, आप यह काम कब से कर रही हैं? सुरेश ने इलाज के दौरान झिझकते हुए पूछा। 30 साल हो गए। शुरू में तो घर चलाने के लिए किया था, पर अब इसमें बहुत सुकून मिलता है। 30 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। कमाल है। आप पहले क्या करती थी या शुरू से यही? मैं शिक्षिका थी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं हमेशा से इसी क्षेत्र में हूँ। आप क्या करते थे? मैं एक शिक्षक था। पिछले साल ही रिटायर हुआ हूँ। क्या पढ़ाते थे आप? मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता था। 35 साल बच्चों के साथ बिताए। मीरा को यह जानकर और भी अच्छा लगा कि वह हिंदी के शिक्षक थे। उनकी वह नपी तुली और सभ्य भाषा अब समझ में आ रही थी। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत नेक काम है। हाँ, शिष्यों को आगे बढ़ते देखना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगे। मीरा ने बताया कि तलाक के बाद उसने अकेले 2 बच्चों को पाला, और सुरेश ने बताया कि 3 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बहुत मुश्किल रहा होगा 2 बच्चों को अकेले पालना। शुरू में बहुत दिक्कतें आईं, पर बच्चे अब सेटल हो गए हैं तो गर्व होता है। मैं भी पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेला पा गया था। 37 साल का साथ था। सुरेश की आवाज में दुख था। मीरा उनके दर्द को समझ सकती थी। भले ही तलाक और मृत्यु का अंतर था, लेकिन अकेलेपन का दर्द एक जैसा ही था। वक्त हर जख्म भर देता है, मीरा ने सांत्वना देते हुए कहा। शायद आजकल थोड़ा बेहतर लग रहा है। इलाज का समय खत्म होने पर सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर आपके पास समय हो तो क्या हम कॉफी पी सकते हैं? मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। 15 साल में पहली बार किसी पुरुष ने उसे आमंत्रित किया था। जी, बिल्कुल। मीरा के जवाब से सुरेश का चेहरा खिल उठा। इलाज के बाद वे पास ही एक कॉफी हाउस में गए। अक्टूबर की सुहावनी हवा ने उनकी धड़कनों को और बढ़ा दिया। आप क्या लेंगी? फिल्टर कॉफी? जी, शुक्रिया। कॉफी हाउस में आमने सामने बैठकर शुरू में दोनों थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन बातें शुरू होते ही सहज हो गए। बच्चे क्या कर रहे हैं? सुरेश ने पहले पूछा। बेटी सीए है और बेटा एक आईटी कंपनी में है। दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। आपको बहुत गर्व होगा। जी, वे बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपके बच्चे? मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी डॉक्टर है और बेटा वकील। दोनों की शादी हो चुकी है और अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। वाह, आपने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चों की बातें करते हुए दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगीं। एक ही उम्र के बच्चों के माता पिता होने के नाते उनमें काफ़ी समानताएं थीं। सच कहूं तो बच्चे मुझे फिर से शादी करने के लिए कहते हैं।
मीरा ने धीरे से कहा। अच्छा, मेरे बच्चे तो अभी ऐसी बात नहीं करते। शायद उन्हें लगता है कि अभी जल्दी है। 3 साल तो काफी समय होता है। मीरा की बात पर सुरेश ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि मुझे उनकी माँ को नहीं भूलना चाहिए। 2 घंटे तक बातें करने के बाद न चाहते हुए भी उन्होंने विदा ली। अगला सेशन कब है? परसों? तो फिर परसों मिलते हैं। घर लौटते समय दोनों का मन बहुत हल्का था। बरसों बाद महसूस हुई यह खुशी दिल को धड़का रही थी। उस शाम मीरा ने बेटी अंजलि से फोन पर बात की। माँ, आज आवाज बहुत खुश लग रही है। क्या बात है? बस एक अच्छे इंसान से मिली हूं, मीरा ने धीरे से कहा। सच? कौन है वो? वही रिटायर्ड टीचर? हाँ, वही मरीज, पर बहुत सुलझे हुए इंसान है। वाह, ये तो अच्छी खबर है। और बताइए ना, अंजलि ने उत्साह से पूछा। मीरा ने सुरेश के बारे में जो जाना था, बेटी को बताया। दूसरी ओर सुरेश ने भी घर आकर बेटे अमित को फोन किया। पापा, आज अचानक फोन? बस आवाज सुनने का मन था। आवाज कुछ बदली हुई लग रही है। कोई अच्छी खबर? हम एक अच्छी महिला से मिला हूं। कौन? फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छी इंसान है। अमित कुछ देर चुप रहा। पिता को किसी और महिला के बारे में बात करते सुनना उसके लिए नया था। पापा, आप अभी भी माँ को याद करते हैं ना? बिल्कुल करता हूँ बेटा, लेकिन अकेले जीना बहुत खालीपन लाता है। अभी जल्दी है पापा, थोड़ा और सोचिए। बेटे की प्रतिक्रिया से सुरेश थोड़ा निराश हुए, पर समझ गए बच्चों के लिए इसे स्वीकारना मुश्किल हो सकता है। 1 हफ्ता बीत गया और सुरेश का इलाज नियमित हो गया। मीरा के लिए यह हफ्ते के 2 सबसे खास दिन बन गए। इलाज के बाद कॉफी पीना या लोधी गार्डन में टहलना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। आज मौसम कितना अच्छा है, सुरेश ने क्लिनिक की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। नवंबर की शुरुआत की गुनगुनी धूप खिली थी। हाँ, ऐसे में बाहर घूमने का मन करता है, मीरा ने सुरेश की कमर की मालिश करते हुए कहा। अब उसका स्पर्श पेशेवर से ज्यादा स्नेहपूर्ण हो गया था। इलाज के बाद लोधी गार्डन चलें? सुरेश के प्रस्ताव पर मीरा का चेहरा चमक उठा। जी, चलिए। वहां गए बहुत समय हो गया। इलाज के बाद वे लोधी गार्डन पहुंचे। पेड़ों से गिरते पत्ते और ऐतिहासिक गुंबदों के बीच का माहौल बहुत सुंदर था। कितना शांत है यहाँ, मीरा ने कहा। हाँ, मैं यहाँ अकेले कई बार आया हूँ, पर किसी के साथ आने का मजा ही कुछ और है। वे धीरे धीरे चलते रहे और बातें करते रहे। मीरा जी, आप खाली समय में क्या करती हैं? किताबें पढ़ना पसंद है, और थोड़ा बहुत खाना बनाना। आप? मुझे भी पढ़ना पसंद है, और संगीत सुनना। पुराने गज़ल बहुत पसंद हैं। अरे वाह, मुझे भी गज़लें बहुत पसंद हैं। जगजीत सिंह? बिल्कुल, वो कागज़ की कश्ती मेरी पसंदीदा है। सच में? मुझे भी वही सबसे ज्यादा पसंद है। हर समानता उन्हें और करीब ला रही थी। एक बेंच पर बैठकर फव्वारे को देखते हुए सुरेश ने धीरे से मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा चौंकी, पर हाथ नहीं खींचा, बल्कि कसकर पकड़ लिया। मीरा जी, जी, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? सुरेश की आवाज कांप रही थी। कहिए ना, आपको पाकर मेरे दिल में कुछ बदलाव आया है। 3 साल से जो महसूस नहीं किया था, वो आज कर रहा हूँ। मीरा की आंखों में नमी आ गई। मेरा भी यही हाल है सुरेश जी। 15 साल बाद ऐसा महसूस हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। बिना बोले ही सब कुछ समझ आ गया था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मीरा ने कहा। बिल्कुल। शाम ढलने पर वे घर लौटे, लेकिन अब वे सिर्फ डॉक्टर मरीज नहीं थे। उस रात मीरा ने अंजलि को बताया, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें मिलवाऊंगी। जरूर माँ, मैं खुश हूं आपके लिए। लेकिन सुरेश के घर का माहौल अलग था। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी प्रिया डॉक्टर मिलने आई। पापा, आप आजकल काफी बदले हुए लग रहे हैं। प्रिया ने गौर से देखा। सच में? हाँ। कोई बात है? सुरेश ने झिझकते हुए मीरा के बारे में बताया। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। पापा, माँ को गए अभी 3 साल ही हुए हैं। जानता हूँ प्रिया, पर मैं भी इंसान हूँ। अकेलेपन से डर लगता है। लोग क्या कहेंगे पापा, और माँ क्या सोचेंगी? माँ यही चाहेंगी कि मैं खुश रहूं, और लोगों से ज्यादा मेरी खुशी मायने रखती है। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी है पापा। फिर से सोचिए। प्रिया के जाने के बाद सुरेश का मन भारी हो गया। अगले दिन मीरा ने सुरेश का चेहरा देखकर भांप लिया। क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं? बेटी को बताया था, वो खुश नहीं है। मीरा समझ सकती थी।
समय लगेगा उन्हें समझने में। बाधाओं के बावजूद उनका रिश्ता गहरा होता गया। मीरा जी, मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ। कभी घर आइए, मैं अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ। सुरेश ने प्रस्ताव रखा। सप्ताहांत पर मीरा पहली बार सुरेश के घर गई। घर साफ था, पर जगह जगह सुनीता की तस्वीरें थीं। यह देखकर मीरा का मन थोड़ा भारी हुआ। अजीब लग रहा है ना? सुरेश ने पूछा। नहीं, मैं समझती हूँ। सुरेश ने राजमा चावल और भिंडी की सब्जी बनाई थी। बहुत स्वादिष्ट है। आपने कब सीखा? पत्नी के आखिरी साल में, जब वह बीमार थी। मीरा का दिल पसीज गया। खाने के बाद वे लिविंग रूम में जगजीत सिंह की गजलें सुनते रहे। माहौल भावुक था। मीरा जी, शुक्रिया। आपने मुझे फिर से जीना सिखा दिया, सुरेश ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक आलिंगन में बंध गए। 15 साल की तड़प और 3 साल का सूनापन उस पल मिट गया। लेकिन अगले हफ्ते सुरेश के बेटे अमित ने विरोध कर दिया। पापा, यह नहीं हो सकता। मैं उस औरत को अपनी माँ की जगह नहीं दे सकता। वह जगह नहीं ले रही, वह अपनी जगह बना रही है। उधर मीरा के बेटे राहुल ने भी विरोध शुरू कर दिया। माँ, कहीं वो ठग तो नहीं? बुढ़ापे में लोग धोखा देते हैं। राहुल, क्या मैं इतनी नासमझ हूं? दोनों तरफ के परिवार और समाज। अरे, इस उम्र में यह सब शोभा देता है कि दबाव ने उन्हें परेशान कर दिया। फिर भी वे मिलते रहे। मीरा जी, क्यों ना हम इसे एक नाम दे दें? बच्चों से औपचारिक रूप से मिलवाते हैं। सोच लीजिए, वे और भड़क सकते हैं। कभी न कभी तो करना ही होगा। एक डिनर का आयोजन किया गया। माहौल तनावपूर्ण था। नमस्ते, मैं प्रिया हूँ, सुरेश की बेटी ने रूखेपन से कहा। मैं अंजलि, मीरा की बेटी ने जवाब दिया। बातचीत औपचारिक रही, लेकिन अंजलि और प्रिया दोनों एक उम्र की थीं में थोड़ी सहानुभूति दिखी। सच कहूं तो हमें भी चिंता थी कि पापा अकेले कैसे रहेंगे। प्रिया ने बाद में अंजलि से कहा। मेरी माँ भी बहुत अकेली थी, अंजलि ने माना। पहली मुलाकात बिना किसी झगड़े के निपट गई, पर पूरी तरह सहमति नहीं बनी थी। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब सुरेश के साले पत्नी के भाई ने विरोध किया। जीजा जी, दीदी की आत्मा को कितना दुख होगा। समाज की कानाफूसी और बच्चों के लगातार विरोध। पापा, एक शाम मीरा ने कहा। सुरेश जी, शायद हमें थोड़ा रुकना चाहिए। सब दुखी हैं। इसका मतलब खत्म करना? नहीं, बस शादी की बात अभी टाल देते हैं। सुरेश का दिल टूट गया, पर वे मान गए। दोनों ने मिलना बंद कर दिया। सुरेश का इलाज भी बंद हो गया। 1 महीना बीता। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह याद करते थे। मीरा बीमार पड़ गई, तनाव और अनिद्रा। सुरेश की कमर का दर्द फिर उभर आया, पर वह उस क्लिनिक नहीं गया। दूसरे अस्पताल गया, पर आराम नहीं मिला। एक रात सुरेश को भयंकर दर्द उठा। उसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिजियोथेरेपी की सख्त जरूरत है, पर रात में हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर ने कहा। प्रिया बेटी घबरा गई। उसे मीरा की याद आई। उसने अपनी हिचक छोड़ी और फोन किया। मीरा जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। पापा अस्पताल में हैं, बहुत दर्द में हैं। क्या आप आ सकती हैं? मीरा ने एक पल नहीं सोचा। वह तुरंत अस्पताल भागी। वहां सुरेश को दर्द में देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरेश जी, मीरा जी, आप आईं। मीरा ने तुरंत अपना काम शुरू किया। उसके हाथों का जादू और प्यार का स्पर्श, सुरेश को राहत मिलने लगी। मैं यहीं रुकूंगी, मीरा ने कहा। रात भर मीरा सुरेश के पास बैठी रही। प्रिया ने यह देखा। उसने देखा कि उसके पिता मीरा के साथ कितने सुकून में हैं। अगले दिन मीरा का बेटा राहुल अस्पताल पहुंचा। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसने देखा कि मीरा कैसे सुरेश को सहारा देकर वॉशरूम ले जा रही है। वह सेवा भाव, वह चिंता। राहुल ने अपनी माँ की आंखों में वह चमक देखी जो सालों से गायब थी। माँ, क्या तुम सच में इनसे इतना प्यार करती हो? हाँ बेटा, इनके बिना मैं अधूरी हूँ। प्रिया और अमित सुरेश के बच्चे और अंजलि और राहुल मीरा के बच्चे ने आपस में बात की। हमने अपने अहंकार के लिए इनकी खुशियां छीन लीं। प्रिया ने माना। हाँ, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, राहुल ने कहा। जब सुरेश को डिस्चार्ज मिला तो सभी बच्चों ने एक साथ आकर कहा, आप दोनों शादी कर लीजिए। हम साथ हैं। शादी का दिन आया। एक छोटे से आर्य समाज मंदिर में सादे समारोह की योजना बनी। मीरा ने एक सुंदर गुलाबी साड़ी पहनी थी और सुरेश ने क्रीम रंग का शेरवानी कुर्ता। सबसे भावुक पल वह था जब फेरों से पहले
सुरेश के बेटे अमित ने अपनी स्वर्गीय माँ सुनीता की तस्वीर एक मेज पर रखी। माँ भी यही चाहेंगी, अमित ने कहा। सुरेश की आंखें भर आईं। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने 7 फेरे लिए। अग्नि के चारों ओर घूमते हुए उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। अब आप अकेले नहीं हैं, सुरेश ने मीरा को वरमाला पहनाते हुए कहा। और न ही आप, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी के बाद दोनों एक नई यात्रा पर केरल घूमने निकले। 58 साल की उम्र में यह खुशी मिलेगी, सोचा न था, मीरा ने समुद्र किनारे टहलते हुए कहा। प्यार की कोई उम्र नहीं होती मीरा जी, 62 हो या 82, दिल तो धड़कता है। आज वे अपनी कॉलोनी में एक मिसाल हैं। जो लोग बातें बनाते थे, आज वे कहते हैं, देखो, बुढ़ापा हो तो ऐसा, एक दूसरे का सहारा। मीरा और सुरेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी भी दस्तक दे सकता है। समाज क्या कहेगा, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका दिल क्या कहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।